दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 21 अक्टूबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो ऑयल सीड्स, चाहे वो मूंगफली हो, तिल हो या फिर सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, पाम तेल, इसके ऊपर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप तक पहुँचाता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों आपको याद होगा कि अगस्त महीने में हमने खाद्य तेलों में सितंबर मंथ का अग्रिम अनुमान दिया था कि शानदार तेज़ी दर्ज होगी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ये हमारे आर्टिकल भी छपे थे और उसके बाद अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास हमने संकेत दिए थे ऊपरी स्तरों पे क्या मुनाफा वसूली करना उचित रहेगा। दोस्तों समय से माल खरीदना और समय से माल बेचना ये चतुर व्यापारी की एक पहचान होती है। पूर्व अनुमान, अग्रिम विश्लेषण की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में 25 अक्टूबर से होगी सरकारी सोयाबीन की खरीद एमएसपी पर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों मध्य प्रदेश जो कि सोयाबीन का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है, महाराष्ट्र और राजस्थान के साथ, वहाँ पर सरकारी या सोयाबीन की खरीदारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25 अक्टूबर पे होने की खबर निकल के आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार किसानों को टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन खरीदी के लिए टोकन सिस्टम लागू किया है ताकि किसानों को लंबी कतारों में रखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किसानों जो भी किसान इसमें रजिस्टर कराएंगे उनको टोकन इशू होगा और वो डायरेक्ट अपना माल बेच पाएंगे। 25 अक्टूबर सन 2024 से शुरू होने वाली एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी के दौरान ये टोकन सिस्टम लागू होगा और 31 दिसंबर तक सोयाबीन की सरकारी खरीद मध्य प्रदेश में एमएसपी पर होगी। गौरतलब है कि ये एमएसपी पे खरीदारी 25 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी और साथ साथ किसान बगैर समय गवाए अपने टोकन के अनुसार अपने सोयाबीन की बिक्री खरीदी केंद्र पर कर सकेंगे। ये भी कहा गया है कि किसान की सुविधा के लिए ज़रूरत होगी तो खरीद केंद्रों की वृद्धि भी की जा सकेगी। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और इसका सूचना हमने आपको पहले भी दी थी। दोस्तों अभी वर्तमान समय में सोयाबीन के दाम एमएसपी से लगभग 300 से 350 रुपये नीचे चल रहे हैं और किसान सरकारी खरीद का बेसब्री से कर रहे हैं इंतज़ार। ये भी ध्यान देने वाली बात है, इस समय जो मंडियों में सोयाबीन आ रहा है 9 से 9.5 लाख बोरी की जो आगमन हो रही है, उसमें सोयाबीन में मॉइस्चर अधिक है। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सरकार किस कंडीशन पे माल खरीदेगी, कितने मॉइस्चर, कितना मिट्टी या कितना दागी माल उसमें शामिल होगा। ये अक्सर कहा जाता है 2-2-10 की बात करते हैं लोग कि इसमें परसेंटेज के हिसाब से, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही हमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन कुल मिला के पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन एवं सोया तेल में तेज़ गिरावट देखी जा रही है। साथ साथ सरसों तेल और सरसों में भी लगातार गिरावट हो रही है। अब महत्वपूर्ण ये है कि अब करना क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम बनता है तो वो अद्भुत रिजल्ट लेके आता है। याद कीजिए, सरसों, सोयाबीन तेल, मूंगफली, पाम तेल, सूरजमुखी तेल पर हमारे अग्रिम अनुमान। इसके अतिरिक्त अनाज यानी गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, जो पे हमारे अग्रिम अनुमान। इसके अतिरिक्त यदि आप मसाले पे चर्चा करें, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इस पे हमारे अपडेट जो काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। कपास के ऊपर हमारा अद्भुत विश्लेषण आपको हमेशा से ही पसंद आया है। साथ साथ साउथ वेस्ट मानसून या मानसून का विश्लेषण भी आपको याद होगा, हमने आपको अक्टूबर महीने में बरसात की बात जून जुलाई में ही की थी कि सरकार सितंबर में मानसून रील बैक कर रही है, लेकिन अक्टूबर में बरसात हो सकती है।
देश के विभिन्न हिस्सों में बरसात होने के समाचार मिल रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इससे कॉटन और बाकी फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है, फसलें में मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों ये सब है क्या? भारतीय अनुसंधान पद्धति सदियों से टेस्टेड पद्धति रही है और यही वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। लेकिन लगातार विदेशी आक्रमणकारियों के हमले भारतीय ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश हमारी प्राचीन विद्याओं को रसातल में ले गए। लेकिन पिछले 25 सालों से लगातार हमने प्रयास कर इस विद्या को पुनः जीवित करने का प्रयास किया है। साथ साथ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस के आधुनिक फार्मूलों को इसमें लगाकर प्राचीन विद्या में जोड़ा है, जिससे अद्भुत रिजल्ट, चाहे वो स्टील हो, सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो, एग्रो कमोडिटीज़ हो, उस पर आपको मिलता है। दोस्तों आप भी यदि चाहें तो इस विशेष रिसर्च रिपोर्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं सहयोग राशि अदा करने पर, क्योंकि दोस्तों याद कीजिएगा, इस विद्या को जीवित करने में बहुत पैसा, बहुत श्रम और बहुत मेहनत लगती है और ये तभी जीवित रह पाएगी कि यदि हम इस पर लगातार सहयोग करेंगे। तो सहयोग राशि के बगैर कोई भी चैनल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। उसके बदले में हम आपको वो विलक्षण, अद्भुत, विशेष रिसर्च देते हैं जो आपके व्यापार व्यवसाय के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।